भक्ति और समर्पण में क्या फर्क है? भक्ति और समर्पण में उतना ही फर्क है जितना आप दान करते हो और आपको किसी के ऊपर दया आ जाती है। सूक्ष्म सवाल है, बड़े शांत लम्हों में ही सुनना पड़ेगा। भक्ति तुम करते हो, दान तुम करते हो, दया तुम नहीं करते। फिर समझ लेना, भक्ति तुम करते हो, दान तुम करते हो, दया तुम नहीं करते। दया आती है। मैंने एक चोर की कहानी सुनी है। अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था चोरी करके। अक्सर समाज में चोर हम पैदा करते हैं। राम राज्य में चोर क्यों नहीं था कोई? क्यों लोग ताला नहीं लगाते थे? क्योंकि उस वक्त राजगद्दी के ऊपर ऐसे राजा विद्यमान थे जो चोरी करने का किसी को कारण ही नहीं देते थे। इसे ढंग से समझना। अगर सभी के पास जरूरत के लिए पर्याप्त मात्रा में होगा तो वो समाज चोरी न कर पाएगा। भूखे को भूख लगी होगी, रोटी तो मांगेगा ही, और जब भूख इतनी सताएगी तो चोरी करने पे मजबूर हो जाएगा और तुम भूखे को रोटी देने के बजाय भूखे को दंड दोगे। राम राज्य में जनता में इतनी समृद्धि थी कि उन्हें रोजमर्रा की चीज़ों की आवश्यकता के लिए सोचना भी नहीं पड़ता था, इसलिए वो चोरी नहीं करते थे। पेट भरा हो, सिर पे छत हो, तन पे कपड़ा हो तो कौन मूर्ख चोरी करना चाहेगा? चोर हमारी व्यवस्था पैदा करते हैं। चोर पैदा करने वाले हम हैं, चोर बनाने वाले हम हैं। जन्मजात चोर कभी पैदा नहीं हुआ करते। समाज की व्यवस्थाएं चोरों को जन्म देती हैं। और जब तुम चोर को दंडित करते हो तो ध्यान रखना, तुम एक और गुनाह कर रहे हो। फिर डाकू पैदा होते हैं और वो डाकू कहीं और नहीं मिलेंगे, राजगद्दियों पे बैठे हुए मिलेंगे, जिनको आप दंडित भी ना कर पाओगे, जिनसे आप पूछ भी ना पाओगे कि आपने डाका क्यों मारा। आपकी हिम्मत ही नहीं होगी। दान भी आप करते हो, भक्ति भी आप करते हो, दया तुम नहीं करते। अगर तुम्हारे मन में कभी ये बात आ जाए कि मैंने उसके ऊपर दया की तो समझ लेना कि तुमने गलत सोचा। दया तुम्हारी पैदाइश नहीं, दया ईश्वर की देन है।
मैंने एक चोर की कहानी उसकी बायोग्राफी में पढ़ी। वो कहता है कि मैं चोरी करने गया था, अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था चोरी के धंधे से। एक दिन चोर को क्या पता होता है कि किसके पास है किसके पास नहीं है, पूरा पूरा पता नहीं होता। अभी पिछले दिनों में किसी व्यक्ति के घर चोरी हो गए थे। मेरे पास आया, मुझे कहने लगा मेरे घर में चोरी हो गई। मैंने कहा भाई फिर मेरे पास क्यों आया, रिपोर्ट लगाओ थाने जाके। मैंने कहा फिर भी कैसे हुए? कहते रात्रि को चोर आए कल, सारा सामान उठा कर ले गए, नकदी जेवरात जो भी कुछ उठाने जो भी था ले गए। मैंने कहा तुम कहाँ थे? चोर तुम्हारे ही घर में घुस आए और तुम कहाँ थे? कहते हम तो बॉम्बे बैठे थे। मैंने कहा फिर लॉक वगैरह नहीं लगा के गए थे? कहते लगा के गए थे, पक्के हरिसन के जिंदर। तो फिर चोरी कैसे हो गई? कहता पता नहीं, मैंने तो फेसबुक के ऊपर डाला था कि एट डिनर इन एन इवनिंग होटल। फेसबुक के ऊपर डाल लिया कि खाना खा रहे हैं बॉम्बे में एन इवनिंग होटल के अंदर, और चोर उनका माल साफ कर गए। वैसे फेसबुक चोरों के लिए वरदान साबित हुआ है। चोर चोरी करने के लिए उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कि मालिक जाग रहा है कि सो रहा है, फेसबुक बता दिया करता है कि वो कहाँ है। ये लोग अपनी बढ़ियाई के लिए डाल दिया करते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, खाना ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं एन इवनिंग के अंदर बॉम्बे। और चोर घोटाला कर देते हैं। तो चोर लिखता है कि मैं किसी घर के अंदर चोरी करने चला गया रात्रि के 2 बजे। तो मैं जब दरवाजे को धीरे से जोर लगाया तो मुझे कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई पड़ी। कोई कराह रहा था अंदर। और साथ में कोई स्त्री रो रही थी रात के 2 बजे। थोड़ी देर सुनता रहा, आवाज़ तेज होती गई रोने की। इधर चीखने चिल्लाने की आवाज़ तेज होती गई, उधर उस स्त्री की रोने की आवाज़ तेज होती गई। वो चोर कहता है कि मुझसे रहा नहीं गया। 10-15 मिनट में सब कुछ सुनता रहा। चोरों के कान बड़े तेज होते हैं, ध्यान रखना। तो जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मैं देखूं तो क्या माजरा है, ये रो भी रहे हैं लगातार और फिर ऊंचे से रो रहे हैं। पहले आवाज़ धीमी थी, अब ऊंची और ज़्यादा ऊंची हो गई है। देखें तो ऐसा मसला तो कभी हुआ भी नहीं था। जब जाता तो सभी सोए, मिलते अपना काम किया और वापस आ गए। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया।
थोड़ी देर में दरवाजा खोला। मैंने पूछा उस औरत से कि क्या माजरा है, क्यों रो रहे हो, उस बच्चे को क्या हुआ है। तो औरत बोली कि इस बच्चे को कैंसर की बीमारी है, दर्द बहुत हो रहा है पेट में, चीखे चिल्लाया जा रहा है, दवा बूटी के लिए पैसा नहीं है। इसलिए इसको रोता हुआ देखकर मेरा हृदय संतप्त हो रहा है। इसको रोता हुआ देखकर मैं भी रो रही हूँ। जैसे जैसे इसका दर्द छटपटाहट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मेरा दुख और रोना भी ऊंचे स्वर में होता है। रोज का काम है, इलाज के लिए पैसा नहीं। तो चोर लिखता है कि मेरे पास जितने पैसे थे मैंने वो सारे निकाल के उस स्त्री को दे दिया कि ये पैसे लो और कम से कम इसका दर्द तो दूर करो, मैं कल फिर आऊंगा। चला गया चोर। चोर लिखता है कि मैंने आज फिर चोरी, आज फिर चोरी की, लेकिन मेरी चोरी करने का भाव बदल गया था। आज जैसे चोरी मैं नहीं कर रहा था, आज जैसे चोरी मुझसे भगवान करा रहा था। वो परम दयालु, आज उसका आदेश था कि चोरी कर, जितनी हो सके उतनी चोरी कर। कहता कि मैं किसी सेठ की तो मंजिली बिल्डिंग के अंदर घुस गया। बाहर एक पहरेदार खड़ा था। चोर कहता मैं थोड़ा सा बलवान था, मैंने उसके एक कनपट्टी के ऊपर घूंसा जड़ा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने भीतर गया और जाके मैंने काफ़ी माल चुरा लिया और अपने थैले में डाला, वापस अपने घर आ गया। दूसरे दिन फिर मैं वहाँ गया, जाके सारा जो कुछ चोरी किया था उसको दिन में बेच दिया था। उसके पैसे उसने ले लिए थे और वो पैसे सारे उस स्त्री को दे दिए कि लो इसका इलाज कराओ। लाखों रुपए था उन जेवरातों का, हीरों का। वो स्त्री की आंखें जैसे चमक रही थी। मुझसे पूछा उसने कि आप कौन हैं? ऐसा लगता है कि आप जैसे किसी देवलोक से पधारे हुए कोई देवता हैं। अन्यथा आस पड़ोस के लोग रोज हमारी चीख चिल्लाहट सुनते थे, किसके मन के भीतर दर्द नहीं आया। हालांकि सभी के पास अच्छी मात्रा में पैसे थे। ये शब्द सुनकर कि तुम किसी देवलोक से आए हुए देवता हो, वो चोर लिखता है कि इन शब्दों ने मेरा जीवन बदल दिया। पहली बार मैंने किसी दूसरे के लिए चोरी की
और चैन से सोया। आज जैसी नींद आई कभी न आई थी, और आज जैसी बेफिक्री से नींद आई कभी न आई थी। चोर कहता कि मुझे चोरी का दुख और दान दया का परम सुख आज पहली बार पता लगा। पहले मैं स्वार्थ के लिए चोरी करता था, आज मैंने परार्थ के लिए चोरी की थी। काम वही था, मंशा बिल्कुल विपरीत थी। पहले अपने परिवार पोषण के लिए, आज दूसरे का दर्द खत्म करने के लिए। उद्देश्य बदल गया था, काम नहीं बदला था। मैंने चोरी छोड़ दी उस दिन से और फैसला किया कि अगर अब कभी चोरी करूंगा तो ऐसे दुखी पुरुषों के लिए चोरी करूंगा, ऐसे दुखी व्यथित आत्माओं के लिए चोरी करूंगा। खुद का परिवार चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी मैंने, और मेरा जीवन बदल गया। भक्ति तुम करते हो, दान भी तुम करते हो, लेकिन ये दान नहीं था, ये दया का परिणाम था। दया आती है ईश्वर के घर से, दान आता है तुम्हारे घर से। दान तुम्हारा कृत्य है, दया ईश्वर की दात है। दया ईश्वर प्रदत्त दान है, दान तुमसे किया गया कर्म है। दान तुम करते हो, दया ईश्वर करता है। अगर कभी किसी के प्रति तुम्हारे हृदय में दया आ जाए तो देर मत करना, क्षण भर की देर भी मत करना, उसे तुरंत कर देना। मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूं। अगर कभी किसी के बारे में उसका अनिष्ट करने का विचार आए तो ठहर जाना, तुरंत मत करना। अगर कभी किसी को हानि पहुंचाने की मन में वृत्ति आ जाए तो ठहर जाना, तुरंत ही उसको मूर्त रूप मत दे देना। और अगर तुम्हारे हृदय में कभी दया आ जाए, किसी को दान करने की जिज्ञासा जग जाए, तो फिर एक क्षण की देरी भी मत करना, उसे तुरंत कर देना, तुरंत कर देना, देरी मत करना। देरी करना किसी का बुरा करने का मन में आ जाए तो इस विचार को लंबित कर देना, ठहरा देना कि रुक जाओ, करेंगे। और आप पाओगे कि बुरा करने का विचार धीरे 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 घटता 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 तिरोहित हो गया। ऐसा ही दया के मामले में भी होगा। अगर दया आपने लंबित कर दी तो घटती 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 एक दिन शून्य हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर के जीवन की एक घटना में पढ़ रहा था। इंग्लिश पोएट, अंग्रेजी कवि विलियम शेक्सपियर, कौन नहीं जानता उन्हें। लिखते हैं कि मैं हर रविवार को चर्च में जाया करता था। चर्च में पादरी नया आया था, उसका बोलने का ढंग बड़ा प्रभावी था, बड़ा सुंदर। व्याख्यान किया करता था वो बाइबल के।
सूत्रों का। मुझे बड़ा पसंद आया उसका बोलना, उसके उदाहरण, उसके बोलने की शैली। तो मैं जब जाने लगा तो मैंने $10 अपनी जेब में डाल दिया। मैंने सोचा कि $5 आज उस पादरी को दे देंगे और $5 का कोई सामान वगैरह लेके आना था, घर का ज़रूरत का सामान। इतना अच्छा लगा मुझे उसका बोलना कि मेरे मन में ये भावना बड़ी प्रबल थी। मैंने $10 लिए और चल दिया। बैठ गया, पादरी ने बोलना शुरू किया। शुरू करता करता आगे बढ़ता गया। इतना सुंदर बोला कि एक बार तो मेरे मन में भावना आई कि 10 के $10 ही से दे दूं, अपना घर का सामान फिर ले आऊंगा। वक्त बीता, प्रवचन चलता रहा। विलियम शेक्सपियर लिखते हैं कि धीरे धीरे मेरे मन में आया कि चलो $1-2 तो बचा लें, $10 रख देंगे, जब थाली आएगी $2 उठा लेंगे, उसके लिए घर का आधा सामान ले जाएंगे। वक्त बीतता गया, पादरी बोलता गया। फिर मैंने कहा कि देखिए, घर से जब चले थे तो $5 का मन बना के आए थे, नहीं $5 ही देंगे, दोनों काम निपट जाएंगे, पादरी को भी $5 मिल जाएंगे, मेरे घर का सामान भी आ जाएगा, 2 चक्कर भी ना लगाने पड़ेंगे। मन बड़ा होशियार है, मन बड़ा होशियार है। बड़ी चालबाजियां करता है। अभी मुझसे किसी ने सवाल पूछा, 2 महीने हो गए उनको पूछते हुए, 3 सवाल, जवाब मुझे देना ही पड़ेगा। जब व्यक्ति 2 महीने से पूछ रहा है एक ही सवाल, और वो कूड़ा है, सवाल नहीं है, कूड़ा, लेकिन उस कूड़े का उत्तर भी मैं दूंगा। क्या है? उसने सवाल ऐसे पूछे हैं और उसके पीछे की मंशा मैं समझता हूँ। मन बड़ा चालाक है, मन बदलना नहीं चाहता, इसलिए ऊट पटांग सवाल पूछता है। तभी तो महात्मा बुद्ध ने 14 प्रश्नों को अव्याकृत प्रश्नों की श्रेणी में डालकर उन 14 प्रश्नों के जवाब देने से मनाही की थी कि ये 14 प्रश्न मुझसे कोई ना पूछे, और बात भी ठीक है। मैं भी यही कहता हूँ कि ये प्रश्न पूछने नहीं चाहिए थे। प्रश्न हमेशा वो पूछो जो आपकी रात की नींदें हराम कर रहा है, जो आपकी जिज्ञासा है, जो झंझावात खड़ा कर रही है, आपके दिमाग के भीतर फतूर खड़ा कर रही है, जो आपको सोने नहीं देती, आपको चैन से बैठने नहीं देती। प्रश्न वो पूछे जिससे आपका श्वास रुका जा रहा है, जिससे आपका जीना दूभर हुआ जा रहा है, जो आपके रोम रोम में एक झंझावात तूफान बन के खड़ा है कि अगर इसका जवाब ना मिला तो जैसे मर ही जाएंगे और फिर मरने और जीने का कोई फर्क ना रहेगा। पूछने जरूरी है, सवाल ऐसा होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का वक्त बर्बाद करके आपको पता है, जिसने भी ये प्रश्न पूछे कि जितना वक्त आपके प्रश्नों के जवाब देने में मुझे लगेगा, उतना वक्त किसी व्यक्ति की सही व्यथा को समाप्त करने के लिए अगर मैं वो वक्त लगा दूं तो किसी का पुण्य भी हो सकता है। आपने देखा कई बार न्यायाधीश गलत मुकदमे के लिए मुकदमा करने वाले को दंडित कर देता है कि आपने अदालत का वक्त खराब किया, इसलिए आपको इतना फाइन किया जाता है।
कारण कारण अदालत का वक़्त खराब करना। अदालत यही वक़्त किसी और मुकदमे को दे सकती थी जो बेचारा इंतजार कर रहा था। तो ऐसे प्रश्न कभी मत पूछें जिससे आपकी व्यथा कम नहीं होती, व्यथा होती ही नहीं से पूछो तो। ऐसे प्रश्न आप पूछ लिया करते हो ऐसा समझ के कि आगे जवाब देने वाला मगज खपाई के लिए बैठा है। मैं भी कहता हूं जिस प्रश्न को पूछने से उत्तर मिलने तक आपके मन की व्यथा शांत ना होती हो वो प्रश्न मत पूछना। वो पूछने का कोई अर्थ भी नहीं है। आपके पास समय ज़्यादा होगा, ताश खेल लेना, फिल्म देखाना, सड़कों पे घूम लेना, रेस्टोरेंट होटल में चले जाना, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ऐसे व्यक्ति का समय बर्बाद मत करना जो किसी के जीवन की गांठ खोल सकता था, उलझन को मिटा सकता था। और अगर उसके पास उलझन मिटाने के लिए कोई प्रश्न नहीं था तो कम से कम खुद आनंद में डूब सकता था। उसका वक़्त, आनंद लेने का वक़्त आपने ख़त्म किया, छीना उससे। जब तक आपके प्राण व्यथित ना हो जाएं किसी प्रश्न के लिए तब तक प्रश्न पूछना उचित नहीं है। मत पूछिएगा प्रश्न। हाँ, कथाकारों से अवश्य पूछ लीजिएगा, इनके पास बहुत वक्त होता है। संत के पास ऐसे प्रश्न मत पूछना क्योंकि उसके पास ऐसे प्रश्न देने के लिए, ऐसे प्रश्न हल करने के लिए कोई वक्त नहीं होता। अगर आप ये समझते हो कि संत सारे दिन फुर्सत में बैठा रहता तो आप गलती में हो। वो उन फुर्सत के क्षणों में ही अपनी आत्मा के तलों को छुआ करता है। वो उसके आनंद के क्षण हैं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। अगर ईश्वर तक पहुंच बनाना चाहते हो तो फुर्सत में आ जाइएगा। फुर्सत बहुत आवश्यक है, लेकिन तुम्हारी फुर्सत में और संत की फुर्सत में बहुत फर्क है। तुम्हारी फुर्सत में और प्रेमी की फुर्सत में बड़ा फर्क है। प्रेमी भी फुर्सत में होता है जब वो प्रेम के क्षणों का, लम्हों का आनंद पान किया करता है, उस अमृत को कंठ से नीचे उंडे लिया करता है, गट गट पी जाया करता है उस प्रेम के अमृत को। लेकिन वो फुर्सत तुम्हारी फुर्सत जैसी नहीं है क्योंकि तुम उन फुर्सत के क्षणों का अन्य जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तुम फिल्म देख लोगे, तुम ताश खेल लोगे, तुम कोई उपद्रव खड़ा कर लोगे, तुम कुछ भी कर लोगे, कोई झगड़ा फसाद कुछ भी कर सकते हो, दंगा कर सकते हो। लेकिन संत और प्रेमी की फुर्सत बड़ी लाजवाब होती है और बड़ी अमूल्य होती है जिसका कोई भी कीमत नहीं होता। प्रेमी से पूछिए कि उन फुर्सत के क्षणों में से कितना आनंद आता है। ये प्रेम बता पाएगा। आपको तो प्रेम हुआ ही नहीं। इस समाज में प्रेमी को दंडित किया जाता वो समाज नहीं है, वो नर्क है। जिस समाज में अगर कभी ऐसा समाज बना कि प्रेमी को पुरस्कृत किया जाए तो मैं उस समाज को स्वर्ग की उपाधि से विभूषित करूंगा, जहां प्रेम ही प्रेम होगा। आज तो नफरत ही नफरत है। जहां देखो एक दूसरे के ईंटें मारे, एक दूसरे पे डंडे बरसा रहे।
ये संसार एक उपद्रव खाना बन के रह गया है। उसका कारण है ये राजनीतिक लोग, जो बेगाने बच्चों की लाशों पे राजनीति किया करते हैं। वो लोग तुम्हें लड़ाते हैं और अपना काम सिद्ध किया करते हैं। तुम्हें लूटते भी हैं, तुम्हें लड़ाते भी हैं। और अगर तुम लड़ोगे नहीं तो लूटे भी नहीं जाओगे, याद रखना। तो चोर लिखता है कि उस दिन के बाद मैंने संकल्प ले लिया कि चोरी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन चोरी करूंगा उस वक्त जब मेरी चोरी से किसी का दर्द खत्म होता हो। मेरी चोरी से मेरा दर्द ना खत्म होता हो, मेरी चोरी से दूसरे का दर्द खत्म होता हो। और आप इसे चोरी कहोगे, मैं इसे दान कहूँगा, मैं इसे पुण्य कहूँगा। आपकी परिभाषाएं अक्सर मेरे से विपरीत ही हुआ करती हैं। आप इसको चोरी कहोगे, मैं इसको पुण्य कहूँगा। हमारे पंजाब में एक डाकू हुआ करता था। वो चोरी करता था और उस चोरी के पैसे से गरीब लड़कियों की शादी किया करता था, गरीबों में बांटा करता था। ये चोर है, ये डाकू है, इसे तुम डाकू कहोगे? नहीं, मेरी दृष्टि से, मेरी व्याख्या से यही व्यक्ति पूजने के योग्य है जिसे आप डाकू की उपाधि से संज्ञित किया करते हो। मेरी दृष्टि से ये देवता है। अरे तुम शांति से कमाया हुआ धन दान नहीं कर सकते, ये इतने रिस्क लेकर, अपनी जिंदगी तक का रिस्क लेकर डाका मार के जो लेके आया है उसको दान कर देता है। ये पूजनीय है कि आप पूजनीय हो। इतना बड़ा रिस्क लेके कोई इसे मार भी सकता है। और अक्सर राजनीतिक लोग इन डाकुओं को मार दिया करते हैं। ऐसे डाकुओं को मैं ये नहीं कहता, जो डाकू अपने लिए कमाता है वो वध के योग्य ही है, लेकिन जो डाकू लूट कर गरीब लड़कियों की शादी में लगा देता है सारा पैसा, वो डाकू नहीं है, वो देव पुरुष है। उसे पूजा जाना चाहिए, उसके चरण धो धो के पीने चाहिए। वो संत है, संत है, वो है संत जो खुद के लिए नहीं जीता, जो दूसरों के लिए जीता है। वो चोर लिखता है डाकू कि मैं, उसके बाद मजदूरी करनी शुरू करती है। डाका तो उसके बाद ईश्वर ने मुझ पर दया ही नहीं की कि मैं दूसरा डाका जिंदगी में कभी नहीं मार पाया। लेकिन उस डाके का मेरे जीवन पर अमिट छाप आज तक पड़ा है। वो क्षण जब मुझे याद आते हैं कि मैंने डाका मारकर किसी की सहायता की थी, चोरी से कमाए हुए पैसे को नहीं, चोरी से, डाके से चुराए हुए पैसे को किसी के हितार्थ प्रयोग किया था, तो मेरी आत्मा मुझे आशीर्वाद देती है भीतर से। और जिसको उस ईश्वर का यानी अपना आप का आशीर्वाद मिल गया, उसको जनता चाहे रोड़े मारती रहे, ईंटें मारती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे संग होनी चाहिए। मुझे पूछा है किसी ने कि पाप और पुण्य क्या होता है, तो मैं कहता हूं सूक्ष्म में कि पाप वो है
जिसको करने से तुम्हारी आत्मा में दुख होता हो, तुम्हारी आत्मा जिसको करने के लिए साथ ना हो, वो पाप। और जो कर्म करने के लिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा साथ दे और खुश हो और प्रसन्न हो, वो पुण्य है। ध्यान रखना, मेरी परिभाषा और आपकी परिभाषा में बहुत फर्क है। आपके समाज की परिभाषा में और मेरी परिभाषा में बहुत फर्क है। लेकिन ध्यान रखना, आवाजें दो तरह की होती हैं भीतर। एक मन आवाज देता है, एक आत्मा आवाज देती है। इन दोनों आवाजों को पहचानने की चेष्टा करना। कभी मन की आवाज को आत्मा की आवाज मत समझ लेना। आत्मा की आवाज ही कुछ विलक्षण होती है। वो आपको समझ में आ जाएगी कि आत्मा की आवाज कौन सी है। मुझे नहीं बताना पड़ेगा आपको, वो आप खुद से समझ जाओगे। द्रवित हृदय से आई हुई पुकार आत्मा की होती है। दया और दान का आप बारीकी से निरीक्षण करना, आपको पता चल जाएगा। गुरु नानक के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना है। पिताजी ने कुछ रुपए दिए थे व्यापार के लिए कि जा सामान खरीद ला शहर से, दुकान में डाल दे वो सामान और बेच, दुकानदारी कर। यही 20-30 रुपए दिए थे। गुरु नानक देव चले और पिता ने कहा था कि सस्ता सौदा सच्चा सौदा करके आना। चले, रास्ते में भिक्षुक मिल गए भूखे। उन्होंने देखा कि भूखे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। उनसे पूछा, बाबा क्या चाहिए आपको? कहते बेटा भूख से त्रस्त है, भूखे हैं, भोजन चाहिए। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। उन्होंने उसके लिए सारी व्यवस्था कर दी, खाना खिला दिया। उनके पेट भर गए। भूख से क्षुधा से वो बिलख रहे थे, कई दिनों के भूखे थे। भूख शांत हुई तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, सुखी भव। और बाबा नानक के वो लंगर के रुपए आज तक खत्म नहीं हुए। आज भी लंगर चल रहा है उन्हीं रुपए का। वो रुपए खत्म होने को ही नहीं आते। और हमारे राजनीतिज्ञ पूछते हैं कि इनको कहां से रुपए आते हैं। ईश्वर जब देता है तो वो सीधे जेब में डाल दिया करता है। वो तुम्हारी तरह घोषणा करके रुपए नहीं दिया करता। तुम तो 100 बार बोलते हो, इतने 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 गिनाते और देते फिर भी नहीं। और वो तो जब दिया करता है वो अनंत। थोड़ी सी आंखें उठा के देखो उस ब्रह्मांड की तरफ, आपको पता चल जाएगा कि उसकी दात कितनी है। आप सिर्फ बुनियादी करते हो और देते फिर भी नहीं हो, और आप अपने पास से भी नहीं देते हो। लोगों का माल इकट्ठा करके अपने पास रखे रहते हो, उसकी घोषणाएं कर दिया करते हो, लेकिन बांटा नहीं करते। और बाबा नानक ने जो उनके पास था वो सारा बांट दिया और घर आ गया। पिता ने कहा ये कैसा सौदा करके आया? लेकिन सौदा तो वो ही सबसे बढ़िया था, भीतर से आई हुई दया। तुम्हारी किसी कृति के कारण फलीभूत हुआ कर्म का फल नहीं होता, वो ईश्वर की आज्ञा होती है। उस आज्ञा को तुरंत मान लेना। अगर कभी वो क्षण, गोल्डन मोमेंट्स ऑफ लाइफ, कभी कभी आएंगे वो क्षण, रोज नहीं आएंगे। ध्यान रखना,
जैसे उस चोर की मैंने कहानी सुनाई, उसके जीवन में सिर्फ एक बार घटना हुई और वो व्यक्ति कहता है कि मरते वक्त मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे ईश्वर और मौका दे ऐसी चोरी करने का, लेकिन वो अभी तक क्षण नहीं आया, क्योंकि वो जो मैंने उस दिन चोरी की वो मेरी जिंदगी का शानदार सुनहरा पल, मेरी स्मृति पे खुशी बनकर आज तक अंकित है। और जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरे भीतर अजीब सी खुशी छा जाती है। देखिए, चोरी और चोरी का फल खुशी, आपका शास्त्र कभी नहीं कह सकेगा, लेकिन मेरा शास्त्र ये कहता है कि वो चोरी जो दूसरे के लिए की जाए वो चोरी नहीं होती, वो दया होती है, दया। और दया आप नहीं किया करते, वो ईश्वर का फरमान होता है, वो ईश्वर की आज्ञा होती है। यू विल हैव टू डू दैट। और अगर आपने नहीं की वो, तो आप चूक जाओगे उसके आनंद से, क्योंकि ये ईश्वर का फरमान जो लोग चूक जाया करते हैं वो फिर बाद में दुखी होने, पश्चाताप होने के सिवा और कुछ नहीं किया करते। सो आपने पूछा है कि भक्ति की जाती है। बैठे रहो, जल चढ़ाते रहो पत्थरों पे, दूध चढ़ाते रहो, विल पत्र चढ़ाते रहो शंकर जी के ऊपर पिंडली पे, लेकिन जब तक आपने किसी गरीब को रोटी नहीं खिलाई तब तक तुम्हारे सभी दान बेकार है। जो दूध तुमने शिवलिंग पे चढ़ाया, काले पत्थर पे चढ़ाया, उसका फल मिले ना मिले, वैसे तो मैं बता ही देता हूं कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपका मन रखने के लिए कह देता हूं कि मिले कि ना मिले, मिलेगा नहीं। क्योंकि दूसरे घर के पत्थर के ऊपर खिंडा दिया वो दूध, के मंदिर के पत्थर के ऊपर खिंडा दिया। पत्थर तो एक ही है, पत्थर में जान नहीं हुआ करती। ये तुम्हें भरमाया गया है कि पत्थर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मूर्खता की बात है, ये कोई समझदार लोगों के बनाए हुए शास्त्र नहीं है, ये मूर्ख लोगों के बनाए हुए शास्त्र है। सो दूध से चाहे वो पत्थर धो लो, चाहे अपने घर का फर्श धो लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो दूध तुमने गरीब के पेट को पिला दिया, बस वो तुम्हारे खाते में पुण्य लिखा जाएगा। अन्यथा तुम लाख पीटते रहो, पुण्य नहीं होगा। तुम उसे पुण्य समझे जाओगे, ये बात अलग है। उस पुण्य से तुम्हारा सिर्फ अहंकार बढ़ेगा और कुछ नहीं। तुम हाजी हो जाओगे, तुम कुंभ से स्नान करने वाले हो जाओगे, तुम गंगा स्नानी हो जाओगे, तुम 4 धाम करने वाले हो जाओगे, लेकिन आनंद नहीं हो सकोगे। ईश्वर के घर का प्रसाद तुम्हें नहीं मिल सकेगा, आनंद नहीं तुम्हें मिल सकेगा, प्रेम नहीं तुम्हें मिल सकेगा। वो दया जो तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है उसका लाभ उठा लेना। लेकिन अक्सर तुम चूक जाया करते हो। भक्ति तुम कर सकते हो, वैसे तो ऐसी भक्तियां करते रहो, मैं रोकने वाला भी कौन हूं। ये पूजा, ये भक्ति काम वाम ना आएगी। काम तो दया के फल में वो किया हुआ आएगा जो आपने उस क्षण किया। बस वो है तीर्थ यात्रा, वो है दान, वो है अश्वमेध यज्ञ। उसे मैं यज्ञ की उपाधि से अलंकृत करता हूं।
वो अगर कभी आपके जीवन में घट जाए, अक्सर लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत कम घटा करती हैं। प्रेम, प्रार्थना, दया, ये हीरों को मिला करती हैं जिनके हृदय के भीतर हीरे भरे पड़े हैं। उन लोगों के ऊपर ये चीज़ें बरसा करती हैं। दीज आर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। ये ईश्वर के वरदान हैं, ये ईश्वर की दातें हैं। ये किसी किसी को मिला करती हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये हर साज के ऊपर नहीं गाया जाता। ये कभी कभी ईश्वर किसी के भाग्य में लिख दिया करता है। और अगर आपके भाग्य में कभी ऐसा क्षण ईश्वर लिख दे तो चूकना मत, चूक मत जाना, उसे तुरंत दे देना। बाबा नानक ने जितने थे सारे लगा दिए और वो आज तक खत्म नहीं हुए। देख लो, आप चल रहे हैं। आप चाहे इनको उग्रवादी कहो, आप चाहे इनको खालिस्तानी कह दो, आप चाहे इनको कुछ भी कह दो, शैतान कह दो, पागल कह दो। अक्सर तो लोग ऐसे लोगों को पागल ही कहा करते हैं, क्योंकि ये पागल कहने वाले लोग तो इतना जानते हैं कि अगर आपके पास है तो तिजोरी में संभाल के रख लो, मुसीबत के वक्त, ज़रूरत के वक्त काम आएंगे। इनको ये नहीं पता कि मुसीबत के वक्त ये काम आए ना आए, वो दया के वक्त दिया हुआ दान अवश्य काम आएगा, अवश्य काम आएगा। तुम्हारे तिजोरी के पैसे काम नहीं आएंगे, लेकिन ये दया के वक्त किया हुआ दान अवश्य काम आएगा। इसलिए आपको एक मजे की बात बताता हूं। आप जितने भी भिखारी देखोगे संसार में, उनमें से कोई सिख कौम का व्यक्ति आप भीख मांगते हुए नहीं देखोगे। शायद आपको पता ना हो। हर तबके का व्यक्ति आपको भीख मांगते हुए दिख जाएगा, लेकिन कोई सिख आपको भीख मांगते हुए नहीं दिखेगा दुनिया के किसी भी कोने में। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ईश्वर ने यही दिल चुने हैं, इन्हीं दिलों पे वो वर्षा करता है। सो आपने पूछा है कि भक्ति आप कर सकते हो, दान आप कर सकते हो और अहम को पाल सकते हो कि मैंने फला फला दान किया है। एक मारवाड़ी मर के ऊपर चला गया था। धर्मराज ने उसका खाता खोला। वो कहने लगा, धर्मराज कि बोलो भाई, पहले स्वर्ग भोगोगे कि नरक? वो कहता जी पहले तो मैं स्वर्ग ही भोगूंगा, क्योंकि यहां नरक भोग लिया कम है। मारवाड़ी जैसा व्यक्ति नरक ना भोगे तो ये तो अजूबा, क्योंकि जो पैसा इकट्ठा करने में ही अपना जीवन गुजार दिए हैं ये गुजराती लोग, देखिए इनकी तिजोरियां कितनी बड़ी बड़ी। मैं सोचा करता हूं कि जब ये जाएंगे इस संसार से तो इन्हें तो बहुत छोड़ना पड़ेगा। अरे भिक्षुक को तो सिर्फ भिक्षा पात्र ही छोड़ना पड़ता है ना, इनको कितनी फैक्ट्री छोड़नी पड़ेंगी। ओह, और वो कभी माफ तो किया नहीं करता। मौत तो आएगी ही आएगी। वहां तो कोई नारा काम नहीं करेगा। मौत के वक्त मौत कोई नारा नहीं सुनती। मौत बहरी है, आपको बता दूं।
मौत नारे नहीं सुना करती, उसको सुनता ही नहीं मौत। मौत तो सिर्फ घसीट के ले जाया करती है बस। तुम कोई भी नारा दे दो नहीं चलेगा उसके सामने। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये लोग जब मरेंगे, मरेंगे तो सही पक्का है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इस बात से तो देखिए वो लोग भी सहमत होंगे जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो भी कहेंगे बिल्कुल मरेंगे, कोई शक नहीं। तो इन्हें तो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतना छोड़ना पड़ेगा। अब लिख रहे हैं फलां टेक्सटाइल, फलां 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 फलां। तो इतनी मैंने देखा एक व्यक्ति की 40 काम खुले हुए हैं, इंडस्ट्रीज अलग अलग तरह के। किस किस को छोड़ेगा? और वो तो क्षण लगाएगा, लगता है कहेगा चलो, मर के ऊपर चला गया। कहता भाई स्वर्ग भोगोगे नरक? कहता जी पहले तो मैं स्वर्ग ही भोगूंगा, नरक तो भोग के गया। इकट्ठा करते करते नरक ही तो भोगा है। किसी का गला काट दिया, किसी गरीब से जो खा रहा था, भूखा था, उसके हाथ की रोटी छीन ली तुमने, उसको खाने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से कोई उसको दान करके गया था, भूखे व्यक्ति को भूखा देखकर आपने उस भूखे व्यक्ति को खाते हुए उसकी जितनी रोटी खाई थी खाई, बाकी छीन दी। तो नरक तो आपने यहां बहुत भोगा है पहले ही। मैं राजनीतिज्ञों को ये वरदान दिया करता हूं कि आप ऐसे ही बने रहना, यानी कि ऐसे ही नरक भोगते रहना, क्योंकि मुझसे बेहतर कौन जानता है कि ये नरक है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि राजनीति से बड़ा कोई नरक नहीं। बड़े से बड़ा नरक राजनीति। और मैं अपने भद्र पुरुषों से, मित्रजनों से ये कहना चाहूँगा कि भूल के भी राजनीति में मत चले जाना, क्योंकि कुछ बातें होती हैं प्रत्यक्ष और कुछ बातें होती हैं अनुमान। सो आप अनुमान को देख लेना, आप प्रत्यक्ष करने की चेष्टा मत करना। राजनीति में प्रवेश होके उसके स्वाद को चखने की चेष्टा मत करना। आप मेरे अनुभव के ऊपर ही चल पड़ना। राजनीति में कभी प्रवेश न करना अगर सुख चाहते हो तो। अगर नरक चाहते हो तो राजनीति में ही जाना, क्योंकि यहां ही नरक मिलेगा आपको सच्चा। जैसे हम कहते हैं मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। सच्चा सुख जैसे भगवान की शरण में मिलता है, वैसे ही सच्चा दुख, सच्चा नरक राजनीति में मिलता है। कहता पहले मैं स्वर्ग भोगना चाहूंगा। उसने कहा ठीक है। हिसाब लगाया, उसका खाता खोला, बुलाया अपने पार्षद को, आओ भाई इधर आओ, ऐसे करो जिसको 4 रुपये 10 आने दे दो। वो ले आया 4 रुपये 10 आने, उसको ये ले भाई सुख स्वर्ग 4 रुपये 10 आने, ये तुमने दान किए थे, ये उठाओ और अपने पार्षदों से बोले कि इनको नरक में डाल दो जाके, क्योंकि इसका दान इसको वापस कर दिया। पहले स्वर्ग भोगना है। तो स्वर्ग वो नहीं होता जो आपकी तिजोरियों में आप छोड़ के गए हो, नहीं। स्वर्ग वो होता है जिसको आप तिजोरियों में न रख के गरीबों को बांट दिए हो, गरीबों की भूख मिटा दिए हो, वो आपकी सही तिजोरी में जमा होगा। ये तिजोरी तो यहाँ दुख दर्द के अंतिम क्षणों में छोड़ कर चले जाओगे। और जितना जोड़ोगे उतना ही छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखना। ये मेरा सूत्र आप लिख लेना अपना हृदय पे, जितना जोड़ोगे उतना छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उतना ही जोड़ लेना जितना
छोड़ के जाने का आपका कलेजा हो। मारवाड़ी को नरक भेज दिया गया। सो भक्ति दान ये आपके किए से होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भक्ति मत करो, दान मत करो, निश्चित करो। दान का अपना महत्व है, भक्ति का अपना महत्व है। सभी की भक्ति नकली नहीं हुआ करते। बहुत से भक्त ऐसे हैं, भक्त भी तो कितने पहुंचे, और वैसे देखा जाए तो ज़्यादा भक्त ही पहुंचे हैं ईश्वर के दरबार में, लेकिन उनकी भक्ति नकली नहीं थी, असली थी, हृदय के भीतर से आई हुई भक्ति थी। आपकी दिमाग की उपज नहीं थी उनकी भक्ति। मीरा भी तो भक्ति, मीरा के आंसू, सूरदास, कबीर, ये भक्ति तो थे। भक्ति और दान, दान बड़ी शुभ चीज है। अगर अहंकार को बढ़ावा ना दे तो, अगर अहंकार को बढ़ावा दे तो वो दान नहीं होता, वो तो आपको अहंकार में वृद्धि करके चला जाएगा। लेकिन दया, दया तुम कमा नहीं सकते, दया तुम ला नहीं सकते। कहाँ ला सकते हो? लोगों के पास खरबों खरबों तिजोरियों में पड़े हैं, लेकिन देखिए उनको गरीबों पे दया नहीं आती। ये राजा लोग जो गद्दियों पर बैठे होते हैं, इनके राज्य में भूखे मर जाते हैं लोग, इन्हीं के कराए हुए दंगों से मर जाते हैं लोग, इन्हीं के कारण सर्दियों से मर जाते हैं लोग, इन्हीं के कारण फ्लू से मर जाते हैं लोग। ये कपड़ा नहीं देते, ये खाना नहीं देते, जो इनकी जिम्मेवारी है। और जिनको नहीं चाहिए उनको वो दे दिया करते हैं कि ये लो, आपको नहीं चाहिए तो ये लो, आप और ले लो। जिनको चाहिए उनके पास जो होता है वो भी छीन लिया करते हैं। तो मुझे प्रसिद्ध वचन याद आता है बाइबल का, बाइबल में एक शब्द बोले हैं ईसा, बड़ा प्यारा शब्द है, दे हु हैव, वे जिनके पास है, विल बी गिवन मोर, और भी दे दिया जाएगा। दे हु हैव, जिनके पास है, विल बी गिवन मोर, उनको और दे दिया जाएगा। एंड दे हु हैव नॉट, वो जिनके पास नहीं है, उनसे वो भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है। Whatever they have will be captured, उनको खाली कर दिया जाएगा। जिनके पास है उन्हें और दे दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उनसे वो भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है। शब्द बड़े अटपटे हैं, क्योंकि जिसके पास है ही नहीं उनसे छीनने के लिए भी क्या है, क्या छीनोगे उनसे। लेकिन शब्दों के भीतर बहुत गहराई है, लंबा हो जाएगा प्रश्न और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके ऊपर मैं अलग से फिर कभी प्रवचन दूंगा। जिनके पास नहीं है उनसे छीनोगे क्या? जो नहीं है जिनके पास, उनसे वो भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है। जब है ही नहीं तो छीनोगे क्या? तो इसका अर्थ थोड़ा गहरा है, इसकी व्याख्या मैं फिर करूंगा। दया, दया भीतर से आती है और परमात्मा की कृपा से दया आया करती है। तुम्हारी दया से, जो तुम्हारे भीतर दया तुम जिसे कहते हो वो दया नहीं है, ईश्वर की देन नहीं है। कभी देखना
प्रत्येक के जीवन में कभी ना कभी तो दया अवश्य उतरी हो। एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। प्रत्येक के जीवन में अवश्य, मानव जीवन में छोटी छोटी कभी किरण जरूर उतरी होगी दया की। हर एक के जीवन में, वो चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो और कितना भी अमीर क्यों ना हो। मैं एक बस में सफर कर रहा था। बस लथपथ थी, जैसे आजकल देखते हो आप, सदा से ऐसे ही रही है। जितनी बस और ट्रेनों की हमें जरूरत है, उससे कम हमें मुहैया कराई जाती हैं, तो रश बढ़ेगा ही। बैठने के लिए झगड़े हो जाया करते हैं, जमीनों के लिए कम, गाड़ियों में बैठने के लिए झगड़े ज़्यादा हुआ करते हैं। तो मैं बस पर, मुझे सीट मिल गई थी, बैठा हुआ था। मैं उस दृश्य को याद करके कभी कभी बहुत भावुक हो जाएगा। क्या हुआ कि मेरे बैठे बैठे बहुत रास्ता लोग खड़े भी थे। एक अपाहिज व्यक्ति जिसके दोनों पैर पोलियो के कारण क्षतिग्रस्त थे और वो हाथों के द्वारा चला करता था। एक पैर उसका उठ सकता था, यानी वो एक पैर के ऊपर खड़ा रहना पड़ता था उसको। तो उसने कई लोगों से कहा कि आप कृपा करके मुझे बैठने के लिए जगह दे दीजिए। पोलियो से ग्रसित थी एक टांग उसकी, एक टांग बारीक थी, वो पूरी तरह से खड़ी नहीं रह सकती थी, शरीर का भार उठा के हिलती रहती थी, कांपती रहती थी। तो मेरे मन के भीतर से उसके लिए सहानुभूति उत्पन्न हुई। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा बैठ जाओ आप। मैं देख रहा था बुरी तरह कांप रहा था। वो बैठ गया, यही बस नहीं होती, वो बैठ गया। जब वो बैठ गया तो मैं खड़ा हो गया। मैं तो भला चिंगा था। मैं यहां से अपने घर से बठिंडा जा रहा था बस में। सिर्फ अगले स्टेशन पे एक औरत आई, वो गर्भवती थी। ऐसा समझो कि 7-8 महीने की गर्भवती औरत। तो बड़ी मुश्किल से उसने खड़ी ऊपर से डंडों को पकड़ के उसने कई व्यक्तियों को फरियाद की कि आप कृपा करके मुझे बैठने की सीट दे दीजिए, मुझे तकलीफ हो रही है। किसी ने भी उसको बैठने के लिए सीट नहीं दी। सभी बैठे थे, पूरे मस्टंडे, जिनके शरीर में ईश्वर ने जान दी थी, नहीं उठे। औरत खड़ी। तो मैं क्या देखता हूं कि वो अपाहिज जिसको मैंने सीट दी थी, वो कांपता सा उठा और उठ के उस बहन से बोला कि बहन आप यहां बैठ जाओ। व्याख्यायित करने पे शायद आपको मेरा ये दृष्टांत भावुक न कर सके, लेकिन चूंकि मैंने वो दृश्य अपनी आंखों से देखा है, तो इसीलिए मैं कभी कभी उस दृश्य को सोचकर भावुक हो जाया करता हूँ। वो स्त्री बैठ गई, लेकिन वो अपाहिज व्यक्ति सारे रास्ते कंपता रहा, क्योंकि मेरे पास ही खड़ा था। वो कांप ही जा रहा था, क्योंकि उसका शरीर का भार उसके पांव झेल नहीं रहे थे। लेकिन वो कंपता रहा और शायद बठिंडा तक मेरी आत्मा से
दर्द उठता रहा और मेरी आंखों से आंसू आते रहे। इसे कहते हैं त्याग। जो खुद जरूरतमंद था, जिसको मैंने जगह दी थी, उसकी तरस खा के उसके ऊपर, वो उस गर्भवती औरत के लिए उठ गया और सारी रात से कांपता रहा। मैंने मन ही मन उसको प्रणाम किया और मेरी आत्मा से आशीर्वाद निकला। हालांकि देखिए, वो सीट मैंने ही दी थी उसको, लेकिन आशीर्वाद मेरी आत्मा से उस व्यक्ति के लिए निकला कि तुमने बहुत पुण्य का काम किया है। ईश्वर की प्रकृति को आप नहीं समझ पाओगे। बड़े बड़े वेद, ग्रंथ, शास्त्र, साइंटिस्ट हार गए। आखिर में उन्होंने प्रणाम ही करना पड़ा। दया अगर भीतर से उपज जाए तो तुम जितने भी योग्य हो, बाबा नानक की तरह सारे ही लुटा देना। जिस भी योग्य तुम हो वो लगा देना, और फिर उसका जो फल होगा उसको मैं व्याख्यायित नहीं कर सकता। उसके आनंद का पान फिर तुम ही कर पाओगे, और व्याख्यायित तो शायद तुमसे भी नहीं हो पाएगा। वो दया की बरसात ईश्वर तुम्हारे ऊपर करे, ऐसी मेरी कामना। और फिर उसका आनंद तुम जब चखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जो कबीर ने कहा है, जूं गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। जैसे गूंगा गुड़ को खा के कौन से मुख से उसके स्वाद का वर्णन करेगा, क्योंकि बोलने के लिए जीवा ही नहीं होती है। गुड़ के मिठास को प्रकट करने के लिए जीवा नहीं होती है। धन्यवाद।